आज जिस नाम की हम बात कर रहे हैं वो नाम है जेसी लिवरमोर। एक ऐसा ट्रेडर जिसे इतिहास ने द ग्रेट बेयर ऑफ वॉल स्ट्रीट कहा। लेकिन जब हम इस नाम को सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले अरबों डॉलर, वॉल स्ट्रीट, शेयर बाजार की हलचल और बड़े बड़े सौदे आते हैं। पर सच ये है कि उसकी कहानी की शुरुआत एक बहुत छोटे और साधारण से गांव से हुई थी। साल था 1777। जगह थी साउथ एक्टन, मैसेच्यूसेट्स, अमेरिका का एक छोटा सा कस्बा। यही वो जगह थी जहां जेसी लिवरमोर का जन्म हुआ। परिवार बेहद सामान्य था। पिता किसान थे जो खेतों में काम करते थे और चाहते थे कि बेटा भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाए। उस दौर में गांव के ज्यादातर लड़के पढ़ाई लिखाई छोड़कर सीधे खेतों में लग जाते थे। यही उस समय की सोच थी। पढ़ाई लिखाई अमीरों का काम है, गरीब किसान का बेटा तो खेतों में ही अच्छा लगेगा। लेकिन जेसी का दिमाग अलग तरह से काम करता था। वो बहुत कम उम्र से ही पैटर्न्स पर ध्यान देता था। उसे लगता था कि दुनिया की हर चीज किसी न किसी पैटर्न के हिसाब से चलती है। खेत की फसलें, मौसम का बदलाव और यहां तक कि लोगों का व्यवहार भी। उसकी यही आदत बाद में उसे ट्रेडिंग की दुनिया में अलग पहचान दिलाएगी। बचपन में जैसे ही स्कूल जाता था और पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन पिता को पढ़ाई से ज्यादा खेतों की जरूरत लगती थी। जब जैसी की उम्र करीब 14 साल की हुई तो पिता ने तय किया कि अब बेटे को पढ़ाई छोड़कर खेतों में हाथ बटाना चाहिए। लेकिन यहां मां ने बड़ा रोल निभाया। जैसे कि मां ने साफ कहा, यह लड़का खेतों के लिए नहीं बना है, इसके अंदर कुछ अलग करने की क्षमता है। मां ने बेटे को शहर भेजने का फैसला किया ताकि वो अपनी राह खुद चुन सके। यहीं से जैसी की जिंदगी में बड़ा मोड़ आया। वो गांव से निकलकर बॉस्टन नाम के एक बड़े शहर पहुंचा। वहां उसकी पहली नौकरी लगी एक ब्रोकरेज फर्म में, चौक बॉय की। अब आप सोच रहे होंगे ये चौक बॉय क्या होता है। उस समय ट्रेडिंग फ्लोर पर कंप्यूटर नहीं थे। आज जैसे स्क्रीन पर प्राइस चलते हैं वैसा सिस्टम नहीं था। उस जमाने में शेयरों की कीमतें टेलीग्राफ के जरिए आती थीं और एक बोर्ड पर लिखी जाती थीं। ये काम चौक बॉय का था। जैसी को करना यह होता था कि जैसे ही टेलीग्राफ से किसी स्टॉक की कीमत आती, वो तुरंत बोर्ड पर उसे लिख देता ताकि बाकी ट्रेडर उसे देखकर सौदे कर सकें। ये काम सुनने में आसान लगता है, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू हुआ। घंटों बोर्ड पर कीमतें लिखते लिखते जैसी ने एक पैटर्न देखना शुरू किया। उसने गौर किया कि कुछ शेयरों की कीमतें एक खास तरीके से ऊपर नीचे हो रही हैं, कभी अचानक तेजी, कभी गिरावट। लेकिन इसमें एक लॉजिक छिपा था। जैसी ने अपनी तेज नजर और दिमाग से इन पैटर्न्स को समझना शुरू किया। यही उसकी असली ट्रेनिंग थी। उसने किताबों से नहीं बल्कि मार्केट की लाइव चाल से सीखा। धीरे धीरे उसे यह यकीन हो गया कि अगर इन पैटर्न्स को सही से समझ लिया जाए तो पहले से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगली चाल क्या होगी। कुछ समय बाद जेसी ने अपनी छोटी सी सैलरी से ट्रेडिंग शुरू की। उस समय वो अभी किशोर था, मुश्किल से 15-16 साल का। उसने बहुत छोटे सौदे करने शुरू किए, लेकिन रिजल्ट चौंकाने वाले थे। वो लगातार सही साबित हो रहा था। उसके साथ काम करने वाले बड़े ट्रेडर हैरान रह जाते कि इतना छोटा लड़का कैसे हर बार सही दाम लगा रहा है। धीरे धीरे उसकी पहचान बॉय प्लंजर यानी निडर लड़के के रूप में होने लगी। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जैसी बिना डरे बड़े दांव लगा देता था और अक्सर सही निकलता था। लेकिन यहां पर एक और बात समझनी जरूरी है। जैसी की शुरुआती ट्रेडिंग सिर्फ दिमाग और पैटर्न पर आधारित थी। उस वक्त उसने फंडामेंटल्स, कंपनी की वैल्यू या न्यूज पर ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा विश्वास सिर्फ चार्ट्स और प्राइस मूवमेंट पर था। यही वजह है कि उसे आज चार्ट पैटर्न ट्रेडिंग का बाप भी कहा जाता है। युवा उम्र में ही जैसी ने इतना पैसा कमाया कि गांव के लोग जो उसे खेतों के काम के लिए भेजना चाहते थे, अब उसकी तरफ गर्व से देखने लगे। लेकिन जैसे यहां रुकने वाला नहीं था। उसकी नजर बॉस्टन से आगे सीधे न्यूयॉर्क पर थी, क्योंकि असली खेल वॉल स्ट्रीट पर होता था। उस समय बॉस्टन की ब्रोकरेज फर्म छोटी सी दुनिया थी, लेकिन न्यूयॉर्क, वहां हर दिन करोड़ों डॉलर का लेन देन होता था। बड़े खिलाड़ी, बड़े बैंकर, बड़े दांव, सब वहीं थे। जैसी ने ठान लिया कि अब उसे वहीं जाकर खेलना है। यहीं से उसके असली ट्रेडिंग करियर की शुरुआत होती है। वो सपना लेकर बॉस्टन से निकलता है और न्यूयॉर्क पहुंचता है। और दोस्तों, यहीं से शुरू होगी वो कहानी जो एक छोटे गांव के लड़के को दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर बना देती है। बॉस्टन से निकलकर जेसी लिवरमोर ने जब कदम रखा न्यूयॉर्क की धरती पर, तब तक वो बॉय प्लंजर के नाम से जाना जाने लगा था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। बॉस्टन में उसने छोटे स्तर पर ट्रेडिंग की थी, पर वॉल स्ट्रीट पर कदम रखना मतलब सीधा शेयर की गुफा में उतरना था। यहाँ हर चालाक खिलाड़ी, हर चालबाज बैंकर और बड़े से बड़े स्पेक्यूलेटर मौजूद थे। ये जगह उतनी ही खतरनाक थी जितनी सुनहरी। न्यूयॉर्क पहुंचते ही जेसी ने ट्रेडिंग शुरू की। उसने वही तरीका अपनाया जो बॉस्टन में सीखा था। चार्ट्स,
प्राइस पैटर्न्स और ट्रेंड्स। कुछ ही समय में उसने छोटे छोटे सौदों से अच्छा खासा मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। लेकिन असली पहचान उसे मिली साल 1907 में। उस समय अमेरिका की अर्थव्यवस्था बड़े संकट से गुजर रही थी। बैंकों में तरलता की कमी थी, मार्केट में पैनिक फैल चुका था और शेयरों की कीमतें तेजी से गिर रही थीं। लोग बर्बाद हो रहे थे, निवेशक रो रहे थे और पूरे वॉल स्ट्रीट पर अफरा तफरी मची हुई थी। यही वो वक्त था जब जेसी लिवरमोर ने अपनी असली ताकत दिखाई। जहां लोग घबराकर शेयर बेच रहे थे, वहां जेसी ने ठंडे दिमाग से मार्केट को देखा। उसने पैटर्न्स और सिचुएशन को समझा और फैसला किया, अब समय है शॉर्ट सेलिंग का। उसने बड़े पैमाने पर स्टॉक्स को शॉर्ट करना शुरू किया। शॉर्ट सेलिंग का मतलब था कि वो शेयर उधार लेकर बेचता और उम्मीद करता कि कीमत नीचे आएगी ताकि बाद में सस्ते दाम पर खरीदकर मुनाफा कमा सके। मार्केट लगातार गिर रहा था और जैसी कि हर दांव सही साबित हो रहे थे। कुछ ही दिनों में उसने करोड़ों डॉलर कमा लिए। वो समय था जब लोग बर्बाद हो रहे थे और जैसी अमीर बन रहा था। उसकी ये चाल इतनी मशहूर हुई कि वॉल स्ट्रीट ने उसे नाम दिया द ग्रेट बेयर ऑफ वॉल स्ट्रीट। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसा कमाने की नहीं थी। जैसी की पहचान इसलिए बनी क्योंकि उसने उस वक्त वही किया जो बाकी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जब सब घबराए, उसने धैर्य रखा। जब सब गलत दिशा में भागे, उसने विपरीत दिशा में चलकर इतिहास रचा। यही गुण एक आम ट्रेडर को लेजेंड बनाता है। 1907 के इस क्रैश में जैसी ने इतना नाम और पैसा कमा लिया कि वो अचानक चर्चा का केंद्र बन गया। अखबारों में उसके बारे में लिखा गया। लोग कहते थे, ये आदमी मार्केट की चाल पहले ही जान लेता है। लेकिन जैसी के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। उसने पैसे से ज्यादा नाम कमाया। उसकी हैसियत इतनी बढ़ गई कि बड़े बैंकर भी उसकी तरफ देखते थे। जेपी मॉर्गन जैसे लोग, जिनका नाम उस समय अमेरिका के सबसे ताकतवर फाइनेंसर के तौर पर लिया जाता था, वो भी जैसी की चालों से प्रभावित थे। हालांकि इतनी बड़ी जीत के साथ साथ जैसी ने एक और चीज महसूस की, मार्केट से मिली इज्जत और डर। अब लोग उसे सिर्फ एक ट्रेडर नहीं मानते थे, बल्कि एक ऐसा आदमी मानते थे जो मार्केट की दिशा बदल सकता है। उसके हर कदम पर नजर रखी जाती थी। इस दौर में जैसी ने अपनी जिंदगी को भी एक अलग स्तर पर जीना शुरू किया। शानदार बंगला, महंगी कारें, आलीशान लाइफस्टाइल, सब कुछ उसने पा लिया। लेकिन साथ ही उसने अपनी पोजीशन और ताकत से एक तरह का डर भी पैदा किया। बहुत से लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन बहुत से ऐसे भी थे जो उसे नफरत से देखते थे, क्योंकि उसकी जीत उनके नुकसान पर टिकी होती थी। 1907 का ये साल जैसी के लिए टर्निंग पॉइंट था। इसने दुनिया के सबसे बड़े स्पेक्युलेटरों की लिस्ट में शामिल कर दिया। अब वो सिर्फ एक लड़का नहीं था, अब वो वॉल स्ट्रीट का शेर था। लेकिन ये तो सिर्फ पहला उभार था। असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि आने वाला दौर था 1929 की ग्रेट डिप्रेशन, वो समय जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला दी और जेसी लिवरमोर को अमर कर दिया। 1907 के क्रैश के बाद जेसी लिवरमोर वॉल स्ट्रीट का सितारा बन चुका था। उसका नाम हर बड़े खिलाड़ी की जुबान पर था। अखबारों में हेडलाइन छपती, बॉल प्लंजर स्ट्राइक्स अगेन। लोग उसे द ग्रेट बेयर ऑफ वॉल स्ट्रीट कहकर पुकारते थे। वो आदमी जिसने सबसे कठिन दौर में भी करोड़ों कमाए। लेकिन असली इतिहास उसे 1929 में लिखना था। बीच के सालों में जेसी की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही। कई बार उसने करोड़ों कमाए, कई बार सब खो दिए। यही उसकी ट्रेडिंग का स्टाइल था, बड़े दांव लगाना और सब कुछ जोखिम पर लगा देना। उसकी ये आदत उसे कई बार बर्बादी के कगार पर ले गई, लेकिन हर बार उसने खुद को फिर से खड़ा किया। 1920 के दशक में अमेरिका की अर्थव्यवस्था बुलबुले की तरह फूल रही थी। स्टॉक्स ऊपर ही ऊपर जा रहे थे। हर आदमी, चाहे वो दुकानदार हो या किसान, शेयर मार्केट में पैसा लगाने लगा था। लोगों को लग रहा था कि मार्केट कभी गिरेगा नहीं। खरीदो और अमीर बनो, यही मंत्र बन गया था। लेकिन जैसे कि नजरें गहरी थीं, उसने प्राइस पैटर्न्स और पब्लिक की साइकोलॉजी को पढ़ लिया था। उसे साफ दिख रहा था कि यह तेजी नकली है, मार्केट ओवर वैल्यू हो चुका है और जरा सी चिंगारी पूरा ताश का महल गिरा देगी। 1929 आते आते हालात बिगड़ने लगे। जेसी ने धीरे धीरे अपनी पोजीशन बनाना शुरू की। वो फिर से शॉर्ट पर दांव लगा रहा था। जब लोग लालच में खरीद रहे थे, वो बेच रहा था। जब लोग जश्न मना रहे थे, वो चुपचाप अपने बड़े सौदे सेट कर रहा था। फिर आया अक्टूबर 1929, वो महीना जिसने दुनिया को हिला दिया। 24 अक्टूबर को, जिसे आज ब्लैक थर्सडे कहा जाता है, मार्केट अचानक धड़ाम से गिरा। लोग घबराकर बेचने लगे, बैंक टूटने लगे और हजारों करोड़ डॉलर रातों रात मिट्टी में मिल गए। लेकिन इसी तबाही के बीच जेसी की बाजी लगी। उसकी शॉर्ट पोजीशन अब सोने में बदल रही थी।
मार्केट जितना गिरा, जेसी उतना अमीर होता गया। 29 अक्टूबर ब्लैक ट्यूसडे को जब वॉल स्ट्रीट पूरी तरह धराशायी हो गया, जेसी इतिहास के सबसे अमीर स्पेक्युलेटरों में से एक बन गया। कहा जाता है कि अकेले जेसी ने इस क्रैश में करीब $100 मिलियन कमाए थे। अगर आज की वैल्यू में देखें तो ये कई अरब डॉलर के बराबर है। उस दौर में जब पूरा देश बर्बाद हो रहा था, बेरोजगारी चरम पर थी और लोग आत्महत्या कर रहे थे, जैसी दुनिया के सबसे धनी लोगों में गिना जाने लगा था। लेकिन इस दौलत के साथ साथ उसके ऊपर नफरत और गुस्सा भी बढ़ गया। अखबारों ने उसे विलन की तरह दिखाना शुरू कर दिया। लोगों का मानना था कि जैसी जैसे स्पेक्युलेटरों ने ही देश को तबाह किया। चाहे हकीकत कुछ भी रही हो, लेकिन जनता के गुस्से का शिकार वो बन गया। उसकी निजी जिंदगी भी आसान नहीं थी। पैसों की भरमार के बावजूद वो अंदर से बेचैन था। उसकी शादीशुदा जिंदगी में समस्याएं बढ़ती गईं। शानदार बंगले, नौकर चाकर, शानो शौकत सब था, लेकिन चैन नहीं था। कई बार उसने महसूस किया कि दौलत जितनी बड़ी होती है, उतना ही अकेलापन भी बढ़ता है। सबसे बड़ा झटका तब आया जब उसके ट्रेड उल्टे पड़ने लगे। 1930 के दशक में उसने फिर से बड़े बड़े दांव लगाए, लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। धीरे धीरे उसकी दौलत कम होती गई। 1934 आते आते जिस आदमी को कभी $100 मिलियन का मालिक कहा जाता था, वो कर्ज में डूबने लगा। यानी 1929 की ग्रेट डिप्रेशन, जिसने उसे शिखर पर पहुंचाया था, वही दौर उसकी बर्बादी का कारण भी बना। यही जेसी लिवरमोर की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। मार्केट में चाहे कितनी भी जीत हो, अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो हार निश्चित है। वो आदमी जिसने अरबों कमाए, अब अकेला और परेशान था। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी कि दोस्तों ने, परिवार ने कई बार उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वो अंधेरे में डूबता चला गया। और आखिरकार 1940 में न्यूयॉर्क के एक होटल में जेसी लिवरमोर ने अपनी जान ले ली। पीछे छोड़ गया एक नोट जिसमें लिखा था, माई लाइफ हैज़ बीन अ फेलियर। ये लाइन जितनी दर्दनाक है, उतनी ही गहरी भी, क्योंकि अगर गौर से देखें तो जेसी की जिंदगी असफलता नहीं, बल्कि सबक की किताब थी। उसने दुनिया को सिखाया कि मार्केट जीतने का खेल नहीं, बल्कि समझने और संभलने का खेल है। जेसी लिवरमोर की जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने और खोने की कहानी नहीं थी। वो एक आईना है जिसमें हर ट्रेडर अपनी झलक देख सकता है। उसकी मौत के बाद लोग भले कहें कि उसने खुद को नाकाम कहा, लेकिन उसकी जिंदगी ने आने वाली पीढ़ियों को ऐसे सबक दिए जो आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने उस दौर में थे। सबसे पहले समझिए कि जेसी का असली कमाल कहाँ था। उसने किताबों से ट्रेडिंग नहीं सीखी थी। उसने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाकर मार्केट का ज्ञान नहीं लिया था। उसने जो सीखा, मार्केट की धड़कनों से सीखा। टेलीग्राफ से आते प्राइस स्टिकर्स, बोर्ड पर लिखी जाती संख्याएं और उनका उतार चढ़ाव ही उसकी यूनिवर्सिटी थे। उसने हर पैटर्न को देखा, हर मूवमेंट को नोट किया और धीरे धीरे उस रहस्य को समझा जो मार्केट को चलाता है, यानी मानव भावनाएं। जैसी हमेशा कहता था कि मार्केट को असल में इंसानों की भावनाएं चलाती हैं, लालच और डर। जब लोग लालच में अंधे हो जाते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, जब डर हावी होता है तो मार्केट नीचे गिरता है। यही वजह थी कि वो प्राइस पैटर्न को देखकर अंदाजा लगा लेता था कि भीड़ की अगली चाल क्या होगी। लेकिन यहां सबसे बड़ा सबक आता है कि उसकी ये कला होने के बावजूद उसकी अपनी भावनाएं ही कई बार उसके दुश्मन बन गईं। उसने कई बार लालच में बड़े दांव लगाए और हार गया। कई बार धैर्य खो दिया और नुकसान उठाया। यही वजह थी कि उसने खुद कहा था, द बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग एंड सेलिंग बट इन द वेटिंग। यानी असली पैसा खरीदने बेचने में नहीं, बल्कि इंतजार करने में है। उसकी किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर आज भी ट्रेडिंग की बाइबल मानी जाती है। इसमें उसकी सोच और अनुभव इतने गहरे ढंग से लिखे गए हैं कि हर नया और पुराना ट्रेडर इससे कुछ न कुछ सीख सकता है। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें सिर्फ ट्रेडिंग की तकनीक नहीं, बल्कि ट्रेडर की मानसिकता और मनोविज्ञान पर भी जोर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि जेसी लिवरमोर की विरासत क्या है। उसकी विरासत ये नहीं कि उसने कभी $100 मिलियन कमाए। उसकी विरासत ये है कि उसने दुनिया को दिखाया कि मार्केट जीतने का खेल नहीं है, बल्कि अपने आप पर जीत हासिल करने का खेल है। उसकी जिंदगी हमें ये 5 बड़े सबक देती है। पहला सबक, धैर्य रखो। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं।
सही मौके का इंतजार करना ही सफलता की कुंजी है। दूसरा सबक, ट्रेंड का सम्मान करो। मार्केट हमेशा बड़ा है। अगर ट्रेंड ऊपर है तो उसके साथ चलो, अगर ट्रेंड नीचे है तो उसका विरोध मत करो। तीसरा सबक, रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। जैसे कि सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने कई बार सब कुछ दांव पर लगा दिया। यही उसकी बर्बादी का कारण बना। इसलिए सीख यह है कि कभी भी अपनी पूंजी को पूरी तरह खतरे में मत डालो। चौथा सबक, भावनाओं पर काबू रखो। डर और लालच हर ट्रेडर के दुश्मन हैं। अगर इन पर काबू पा लिया तो आधी लड़ाई जीत ली। पांचवा सबक, सीखते रहो। जैसी ने अपनी जिंदगी से यही साबित किया कि मार्केट हमेशा नया है। अगर सीखना बंद कर दोगे तो मार्केट तुम्हें सजा देगा। उसकी कहानी यह भी बताती है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, अगर निजी जिंदगी में संतुलन नहीं है तो सब बेकार है। जैसे के पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, ताकत, लेकिन उसके पास शांति नहीं थी। इसी कमी ने उसे तोड़ा और आखिरकार उसने अपनी जान तक ले ली। लेकिन उसकी मौत ने उसकी सीख को और मजबूत बना दिया। आज भी जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में कदम रखता है तो सबसे पहले उसे जेसी लिवरमोर का नाम सुनने को मिलता है। उसकी किताबें, उसके नियम और उसके उद्धरण आज भी उतने ही असरदार हैं जितने 100 साल पहले थे। अगर एक लाइन में उसकी विरासत को कहें तो ये होगी, मार्केट को जीतने की कोशिश मत करो, खुद को जीत लो। जब तुम अपनी भावनाओं पर काबू पालोगे तब मार्केट अपने आप तुम्हें इनाम देगा। जेसी लिवरमोर भले ही खुद को असफल मानकर गया हो, लेकिन दुनिया जानती है कि वो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा उस्ताद था। उसकी कहानी एक चेतावनी भी है और एक प्रेरणा भी। चेतावनी इसलिए कि गलतियां मत दोहराओ, और प्रेरणा इसलिए कि सही रास्ते पर डटे रहो। यही उसकी असली विरासत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।